अल्लाह के वास्ते अपने पासपोर्ट को प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करवाओ। उम्रा वीजा पहले जो है वो प्रॉपर स्टिकर वीजा होता था, यानी कि आपका पासपोर्ट एम्बेसी जाता था और उस पर प्रॉपर स्टिकर पेस्ट होकर आता था जिसमें आपकी वीजा वैलिडिटी तमाम डिटेल्स होती थी। लेकिन अब ई वीजा इशू होता है, यानी कि आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज जिस पे आपके तमाम बायोडेटा होता है वो प्रॉपर स्कैन होता है और वो फिर ऑनलाइन अप्लाई होता है। और जब हम अप्लाई करते हैं तो 3 से 4 दिन में हमें 3 किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। पहला रिजल्ट कि आपका वीजा एक्सेप्ट हो गया है, उसको प्रिंट कर लें तो हम कहते हैं भाई बल्ले भाई बल्ले। और दूसरा नतीजा होता है कि रिजेक्शन हो गई है, यानी कि आपने जो फीस भरी थी वो नल हो गई है, अब आपको दोबारा से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा और मुकम्मल फीस आपको भरनी पड़ेगी। जबकि तीसरा जवाब आता है सेंड टू एम्बेसी। सेंड टू एम्बेसी वो केस होता है जिसमें आपका वीजा ना तो एक्सेप्ट हुआ होता है ना तो रिजेक्ट हुआ होता है, आपने अब फिजिकली जो है वो पासपोर्ट को इस्लामाबाद एम्बेसी सेंड करना होता है और वो कुछ उसकी स्कैनिंग और जो भी उनकी वेरिफिकेशंस होती हैं उसको करने के बाद आपको पासपोर्ट वापस भेज देते हैं और आपको आपका वीजा मिल जाता है। लेकिन इस काम में मजीद 6 से 7 दिन लग सकते हैं। लेकिन हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है कि रिजेक्शन क्यों होती है या फिर सेंड टू एम्बेसी क्यों होता है। लेकिन जो केसेस हैं आए हैं उनकी बुनियाद पर हम ये रिजल्ट जरूर अखज़ कर सकते हैं कि इन तमाम केसेस में जो पासपोर्ट की स्कैन फोटो थी वो प्रॉपर सही नहीं थी, यानी कि डेटा पे आपके नाम पर या फिर आपके पासपोर्ट नंबर पर वैलिडिटी पर शाइन आया हुआ था, जिसकी वजह से आपका जो वीजा है वो सेंड टू एम्बेसी हुआ है या मुमकिन तौर पे रिजेक्शन भी हो सकती है। तो खुदा के वास्ते अपने पासपोर्ट को अपने मोबाइल तस्वीर ना खींचो, बल्कि प्रॉपर जो है वो स्कैनर से स्कैन करवाओ ताकि आपकी मुश्किल में भी ना आए और आपके जायद पैसे भी खर्च ना हो।